हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ सामान्य विज्ञान के 30 प्रश्न जो आपकी हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वायरस का अध्ययन कहलाता है। वायरस का अध्ययन कहलाता है। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गांधीनगर में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। इन सभी प्रश्नों के हम आपको लास्ट में रिवीजन करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो यह अवस्थित है हमारा ट्रामे में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है तो यह है गुड़गांव में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा एंटेमोलॉजी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो किया था लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है। तो यह अवस्थित है चेन्नई में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है इंदौर में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन संबंधित है एपी कल्चर से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है लिनियस को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। तो यह संबंधित है हृदय से संबंधित। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो यह वैज्ञानिक नाम है मनुष्य का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है तो कहलाता है ऑनिरोलॉजी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। कीटों का अध्ययन कहलाता है। कीटों का अध्ययन कहलाता है तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। रडार के आविष्कारक कौन है। रडार के आविष्कारक कौन है। तो रडार के आविष्कारक एल्बर्ट टेलर हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं।
न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? आवर्त के नियम की खोज मेंडलीफ ने की थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो बनाया गया था एनरिको फर्मी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 में बनाया गया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो प्रोटॉन धन आवेश युक्त है क्योंकि इस पर धन चार्ज होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त कण है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना माइनस ना प्लस। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था। ऑप्शन इज राइट आंसर। इन सभी प्रश्नों की हम रिवीजन करते हैं जो अभी हमने आपको क्वेश्चन करवाए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था वायरस का अध्ययन कहलाता है, तो वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गांधीनगर में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ अवस्थित है? ट्रामे में अवस्थित है। ब्रेन नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है एंटोमोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क व ट्रेविरेनस ने किया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? चेन्नई में अवस्थित है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? इंदौर में अवस्थित है। मधुमक्खी पालन संबंधित है एपीकल्चर से। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है और ऑनिरोलॉजी। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी कहलाता है। हाइड्रोजन बम किस अपक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। परमाणु बम किस अपक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। रडार के आविष्कारक कौन है? एल्बर्ट टेलर। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली ने की थी। आवर्त के नियम की खोज किसने की? मेंडलीफ ने की थी। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? 1952 में बनाया गया था। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? आवेश युक्त। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? ऋणावेश युक्त। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? आवेशहीन है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? 1945 में बनाया गया था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।